71 तक, 64 से 71, और अंतिम श्लोक जो है 72। तो जिधर भगवान बोलते हैं 72 नंबर श्लोक में, 72 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार स्थित प्रज्ञ में स्थिर रहते हैं, अगर स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करते हैं, भगवान अंतिम में कंक्लूजन दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा है? स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करता है, अर्थात बुद्धि योग के द्वारा। मतलब किस प्रकार भगवान से जुड़ सकता है? तो भक्ति योग के द्वारा। बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। तो अगर इसका पालन करेंगे तो भगवान बोल रहे हैं कोई स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के शाश्वत धाम में प्रवेश कर सकता है, अर्थात समाधि में पहुंच सकता है। समाधि में पहुंच सकता है जो जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार विषय या अलग अलग प्रकार के परिवर्तन या अलग अलग प्रकार के जो द्वंद्व हैं उसके द्वारा विचलित नहीं होगा, योग भ्रष्ट नहीं होगा। तो हम लोग योग का अनुशीलन शुरू किया है, योग का अनुशीलन शुरू किया है। अभी हमें योग के सिद्धि प्राप्त करना है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक आदर्श योगी का गुण क्या है, वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार वो बातें करते हैं, किस प्रकार वो अपने इंद्रियों को संयम करते हैं, उनकी गुणावली क्या है। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर योग मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे, या अच्छा योगी या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बनेंगे? समझ में आ रहा है माता जी? उसके बारे में तो इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति ना भौतिक जगत के अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा विचलित होता है, ना कोई उसका शत्रुता करता है तो उसका नुकसान पहुंचा सकता है। वो भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे 55 नंबर श्लोक में। भगवान क्या बोल रहे हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। कोई अनुवाद पढ़िए। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़िए। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त चित्त प्रज्ञ कहा जाता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be
इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आगे चलिए। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का इसमें क्या लिखा है, गुणावली क्या है? पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न था गुणावली क्या है, जनरल सिम्टम। तो उसका उत्तर भगवान दे रहे। देखिए, इसको समझने की प्रयास करिएगा। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान, कामान मतलब डिजायर, सर्वान पार्थो मनोगतान, मनोगतान मतलब मन से उत्पन्न जो सर्वान कामान, सब प्रकार के कामना, सब प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं, किस चीज के लिए? इंद्रिय भोग के लिए। इंद्रिय भोग के लिए जो इच्छा है, सर्वान कामान, किससे उत्पन्न हुआ है? मन से उत्पन्न हुआ है। तो मन जो है स्टोर हाउस ऑफ ऑल अनफुलफिल्ड डिजायर। करोड़ों जन्मों के जो भोग करने की जो अलग अलग प्रकार की इच्छा है, इंद्र बनने का, ब्रह्मा बनने का, अंबानी बनने का, सचिन बनने का, अलग अलग करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, अलग अलग बनने की जो इच्छा है, ब्यूटीफुल बॉडी, सुंदर शरीर, अलग अलग प्रकार की जो हम लोगों की इच्छा रहता है, ये सारे इच्छा ये क्या कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर रूपी माइंड में अभी आ रहा है ना डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सॉफ्टवेयर है, क्या कहते हैं उसको, तो माइंड, इंटेलिजेंट एंड ईगो, सेटल बॉडी, आपने सुना है। तो इसमें सारा चीज जमा रहता है, इच्छा जो है आत्मा के, इच्छा और बुद्धि आत्मा के सबसे क्लोज है, सबसे निकट रहता है। तो अगर बुद्धि दूषित है, बुद्धि कलुषित है, तो फिर क्या होता है, आत्मा गलत इच्छा करेगा और उसके कारण मन भी दूषित रहेगा। तो अगर बुद्धि ठीक है, बुद्धि शुद्ध है, तो क्या होगा, सही इच्छा करेगा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्थितप्रज्ञ। समझ में आ रहा है? तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अर्थात जिसका बुद्धि स्थिर है, जिसका बुद्धि स्थिर है, उसका लक्षण क्या है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। उसका लक्षण क्या होगा? लक्षण क्या होगा? हाँ, उसका लक्षण क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहेगा। हाँ, जो भौतिक स्तर में जो इंद्रिय तृप्ति है, हाँ, वो नहीं रहेगा, नहीं तो आने से उसको परित्याग करेगा। समझ में आ रहा है? भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो इंद्रिय तृप्ति बाधा है, समझ में आ रहा है? भगवत प्राप्ति के रास्ते में जो इंद्रिय भोग बाधा है, अलग अलग हो सकता है। कुछ चीज भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनुमोदन करता है, कुछ चीज अनुमोदन है, जैसे गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय भोग है, वो उसका एक्सटेंडेड है, उसको शास्त्र में अनुमोदन किया गया है। तो भगवत भक्ति के मार्ग में कोई शादी भी कर सकता है, आध्यात्मिक तरीके से शादी भी कर सकता है,
बच्चा पैदा भी कर सकता है, फिर भी बंधन में नहीं पड़ेगा अगर कृष्ण की आश्रय लेके कृष्ण भक्ति करेगा। तो और बहुत कुछ जो है शास्त्र अनुमोदन नहीं करता है, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संग करना, विवाह के बाहर जो या विवाह के पहले जो स्त्री संग है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और नशा करना, जुआ खेलना, ये क्या है, शास्त्र अनुमोदन नहीं करता है। तो जो पाप कार्य में आता है, तो जनरल तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं, उसको प्रजाहाति मतलब परित्याग करता है। क्या परित्याग करता है? यदा कामान, वो सारे कामनाओं का परित्याग करते हैं। क्योंकि वो आत्मा में, आत्मा का जो कल्याण किसमें होगा उसको पता है। समझ में आ रहा है? आत्मा का कल्याण किसमें होगा उसको पता है। तो इसलिए श्री भगवान उवाच, परम पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो ये जो मन से उत्पन्न जो मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन से उत्पन्न जो इंद्रिय भोग हैं, तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं, उस सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार जो इंद्रिय भोग है उसको परित्याग करते हैं। तो ये पहला लक्षण है। और दूसरी लक्षण क्या है ना, सेकंड लाइन में, आत्मन्य एवात्मनो तुष्ट। और इस प्रकार इसको त्याग करने के कारण आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। आत्मन्य एवा, आत्मन्य दस प्यूरिफाइड, देखिए लिखा पढ़ा नहीं था, प्यूरिफाइड। इस प्रकार सारा भौतिक इच्छा को परित्याग करने के कारण आत्मा क्या है, तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। Thus purified in mind, one finds satisfaction in self alone. तो जब कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भोग है, भगवत भक्ति के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भोग बाधक है उसको परित्याग करते हैं, जो कार्यकलाप बाधक है उनको भगवान से दूर लेके जाएगा, उसका परित्याग करते हैं, तब क्या होता है, वो पवित्र रहता है उनके हृदय में, मन में। और इस प्रकार भगवान के साथ उनका संबंध को, भगवान के साथ उनके संबंध को संबंध में स्थिर रहने के कारण, भगवान के साथ उनके जो संबंध है उसमें स्थिर रहने के कारण, भगवान के साथ अपना संबंध को समझने के कारण वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आत्मन्य एवात्मन तुष्ट। इस प्रकार वो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। आत्मा में संतुष्ट रहने का मतलब क्या है? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? मामोई बांशो जीवो लोके, गीता में भगवान कहा है, मेरा अंश है। आत्मा भगवान के अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, आत्मा भगवान का नित्य दास है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को याद रखते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध में स्थिर रहता है, तो हमेशा वो संतुष्ट रहता है। इसलिए ये जो 4 नंबर जो सेक्शन है उसको आत्माराम क्यों कहा गया है? आत्मा में आनंद लेता है,
इसलिए GATA जो एक्रोनिम है सेकंड चैप्टर का, उसका लास्ट है आत्माराम। क्यों आत्माराम दिया? इधर स्थितप्रज्ञ को बोला गया है, हाँ? और उधर आत्माराम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो आत्माराम है वही स्थितप्रज्ञ है, और वही चीज इधर बोल रहे हैं। आत्मन्य ए बात मनो तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदुच्यते, उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? वो स्थितप्रज्ञ का लक्षण है जो आत्मा में संतुष्ट है, अर्थात जो भगवान के साथ उनके संबंध में संतुष्ट रहते हैं, उनको भौतिक जगत के कोई भी वस्तु का जरूरत नहीं है। इस दुनिया में लोग दिन रात मेहनत किस लिए कर रहे हैं पता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके लेक्चर में बोलते हैं, क्योंकि उनको इंद्रिय भोग चाहिए। अगर आपको इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भगवान के भक्ति में संतुष्ट हैं, इसलिए आपका नीड कम है या मिनिमम है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावशानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दिनौ चजो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ, ये लोग क्या करते थे? शंखा पूर्वक नाम गान नति भी, शंखा पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, गान करते हैं, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम या वैष्णव सॉन्ग, हमेशा दिन भर लोग गाते रहते थे, भागवत गीता का श्लोक। इसलिए श्लोकों को जैसे सुन रहे ना, जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इसको बाई हार्ट करना चाहिए और गाते रहिए, और इस प्रकार हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे। लिव विद द नॉलेज, नॉट इग्नोरेंस। आज के जमाने में लोग अज्ञान को पकड़ के जीवन जी रहे हैं, और इसलिए दिन रात उसके पीछे पागल होकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी भी वो हैंकरिंग और लेमेंटेशन से मुक्त नहीं है। सनातन गोस्वामी या महान आचार्यगण हमेशा भगवान के सेवा में शंखा पूर्वक नामो गानो और नोति भी प्रणाम करते थे। भगवान के विग्रह को, भगवान की लीला स्थलियों को, भगवान के धाम को, जैसा अभी हम लोग जा रहे हैं, प्रणाम करना चाहिए। तो उसके द्वारा क्या होता था? उनको शंखा पूर्वक नामो गानोति भी काला वशानी कृतो, इस प्रकार उनके समय को अतिवाहित करते थे, और इस प्रकार करने के द्वारा निद्रा हारो विहारो कादि विजितो, निद्रा, आहार और इंद्रियों के जो अलग अलग प्रकार के डिमांड है या वेग है, उससे विजय प्राप्त करते थे। निद्राहार विहारो कादि विजितो, ये सब विजय करने के बाद भी चात्यंत मतलब अत्यंत दिनो चजो, बहुत विनम्र रहते थे, अहंकार से भी मुक्त थे। राधा कृष्ण महर्निश राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवो गोपालको। मैं उस श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का वंदना करता हूं, जो राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा, राधा कृष्ण की गुण उनके जो गुणावली है, उसके जो मधुरिमा, उसका जो मधुरता है, उसका जो स्वीटनेस है, उन्हें स्मृतेर मधुरिमा नंदेन, उसमें आनंद लेते थे। नंदेन सन्मोहितो, और उस आनंद, इतना आनंद प्राप्त करते थे, उसमें सन्मोहितो, मोहित हो जाते थे। जिसको भौतिक जगत के कोई भी विषय के प्रति मोह नहीं है, राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा नंदेनो सन्मोहितो,
मोहित हो जाते हैं। मैं उस रूप गोस्वामी सनातन जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, तो हम लोग उस स्थानों में जाएंगे जिधर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु विचरण करते थे और कृष्ण कृष्ण बोल के पुकारते थे, रोते थे और आनंद से उनके जो गुण महिमा के आनंद से सम्मोहित हो। तो असल में हम लोग राधा कृष्ण से मिलने नहीं जा रहे हैं या सीताराम से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे उस महान भक्तों से मिलने के लिए जिनके पास राधा कृष्ण है। एंड दिस इज द सीक्रेट। अगर आपको वृंदावन और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो उन भक्तों का आश्रय लेना है, उन भक्तों से मिलने की आकांक्षा करना चाहिए। उनके कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकता है। तो उन भक्तों के पास कृष्ण है। तो यही कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रोसेस है। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्ति में नियुक्त रहते हैं, जो आत्मा के जो परम लक्ष्य है उसको पता है, और मन और इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रकार के कामना उत्पन्न होता है, अशुद्ध मन और इंद्रिय हमेशा भोग करना चाहते हैं या इंद्रिय भोग के विषय के प्रति आकर्षित होता है। तो एक साधक को या योग मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मन और इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग है उसको परित्याग करना चाहिए आत्मा के स्वार्थ के लिए। समझ में आ रहा है? तो एक अलग अलग आश्रम के भक्तों के लिए अलग अलग हो सकता है, स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल सेम है। कोई ब्रह्मचारी के लिए स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, गृहस्थ के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। इंद्रियों भोग को कम करना चाहिए या परित्याग करना चाहिए, और इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रिया, और ऋषिकेश ऋषि के ईशो मतलब ईश्वर, इंद्रिय का जो ईश्वर है वो है कृष्ण। ऋषिकेश ऋषिकेशो ऋषिकेनो सेवनांग भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। मुंह से भगवान का नाम का जप करिए, मुंह से भगवान के प्रसाद खाइए, कान से भगवान की कथा सुनिए, आंख से भगवान के विग्रह का दर्शन करिए, भगवान के धाम का दर्शन करिए, पैर से भगवान के धाम में यात्रा करिए। हरि बोल। शरीर से भगवान के भक्तों को आलिंगन करिए या भगवान के धाम में लोटपोट करिए। मस्तक से भगवान के चरण कमलों में या भगवान के धाम को प्रणाम करिए। नाक से भगवान के चरण में अर्पित तुलसी या फूल के आघ्राण लीजिए। जीवा से भगवान में अर्पित प्रसाद खाइए, और इच्छा से भगवान की इच्छा को पूर्ति करिए या गुरु के इच्छा को पूर्ति करिए। मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखिए। सबई मनो कृष्ण पदारविंदय वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिरमार्जुनादृशु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदय। ये अम्बरीश महाराज के बारे में श्लोक आता है, किस प्रकार वो हर इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त किए थे।
तो इस प्रकार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का जो लक्षण है, देखिए युधिष्ठिर महाराज के पास पूरे पृथ्वी का ऐश्वर्य था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उस ऐश्वर्य को भोगने में आनंद नहीं ले रहे थे। युधिष्ठिर महाराज was taking pleasure to serve the lotus feet of Lord Shri Krishna. That is the difference between a devotee and a non-devotee. Devotee और non-devotee में फर्क धनी दरिद्रता का नहीं है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड का नहीं है, देखने में अच्छा देखने में बुरा नहीं है। डिवोटी और नॉन डिवोटी, स्थितप्रज्ञ या अस्थितप्रज्ञ में फर्क क्या है? फर्क है कि एक भक्त के पास, एक साधु के पास, या एक स्थितप्रज्ञ आत्माराम के पास, एक योगी के पास, एक साधक के पास जो भी रहता है, उनके योग्यता के अनुसार ज्यादा या कम जो भी रहता है वो भगवान के सेवा में लगाता है। तो भक्त बनने से ऐसा नहीं कि आपको गरीब होना पड़ेगा, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो भी आपके प्राप्ति है उसको आप भगवान के सेवा में लगाइए। युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे। इस्कॉन में कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति है, भगवान की सेवा में नियुक्त है पूरी तरीके से। प्रभुपाद जी के पास देखिए कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने भगवान के वाणी प्रचार किया, भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ अपने इंद्रियों के भोग में नहीं लगाया। ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। जब भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान बहुत कुछ देंगे आपको, लेकिन तब परीक्षा है कि हम लोग वो सब भगवान के सेवा में लगा रहे हैं ना, मन से उत्पन्न हुआ जो अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग के जो वासना है उसको त्याग कर, और इस प्रकार आत्मा में स्थिर रहते हैं। तो हम लोग का टाइम हो गया, तो आज हम लोग 55 नंबर श्लोक तक, हम 55 नंबर 54 और 55 दो श्लोक हम लोग चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो 56 से हम लोग शुरू करेंगे, जिधर भगवान बोल रहे हैं कि जब उनके जीवन में सुख और दुख या मान और अपमान आते हैं तो कैसे वो उसके साथ व्यवहार करते हैं। सुखेषु अनुद्विग्नमना दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु मृगतो स्पृहा वीतराग भय क्रोधो सितधीर मुनिरुच्यते। सितधीर मुनि कौन है? वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड इवन एट मिस्ट ऑफ द थ्रीफोल्ड मिजरीज, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called sage on steady mind. तो इधर भगवान बोल रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुख जब आता है उद्विग्न नहीं होते हैं। सुखेषु विगतो स्पृहा, सुख प्राप्त करने के प्रति भी कामना नहीं है। विगतो स्पृहा, वीतराग भय क्रोधो, और राग मतलब आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हैं, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। तो हम लोग आगे जाके और श्रवण करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन क्लास जो है आप लोगों के लिए 12 तारीख होगा। हम लोग 11 तारीख को आ जा रहे हैं, तो 12 तारीख जैसे क्लास होता है वैसे होगा। अगर कुछ चेंजेस होता तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, थोड़ा बैठ जाइए। और जिस वीक में क्लास नहीं होगा तो हम लोग का रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोग संडे हम लोग ऑनलाइन क्लास रख देंगे। संडे हम लोग इवनिंग को ऑनलाइन क्लास रख देंगे।
तो जो टूर में जो क्लास होगा ऑनलाइन, वही क्लास आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लास ऑनलाइन, जो लोग टूर में नहीं जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन संडे इवनिंग को मोस्टली 6:30 to 8 होगा, ठीक है। 6:30 to 8 संडे, कितना तारीख है? 9 तारीख। उसके पहले कौन सा तारीख है? 3 तारीख ना? वो 3 तारीख और 9 तारीख है। तो आप लोग 3 तारीख और 9 तारीख हम लोग सभी ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो 3 तारीख हम लोग, नहीं 3 तारीख नहीं, 2 तारीख, 2 तारीख है ना? हाँ 2 तारीख ना। 2 तारीख क्लास नहीं रहेगा मोस्टली, क्योंकि 2 तारीख हम लोग ट्रेवलिंग में रहेंगे, ठीक है। 2 तारीख हम लोग चित्रकूट से, प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं। 3 तारीख, सॉरी 9 तारीख आप लोग जरूर आइएगा। 9 तारीख बहुत स्पेशल डे है। 9 तारीख शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी पूजा भी है, और बिगिनिंग ऑफ चतुर्मास के चौथा महीना शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा जिधर भगवान रास लीला किए थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा दिन है। तो आप सभी लोग 9 तारीख को आइएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग टूर में नहीं आ रहे हैं या कोलकाता में रह रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जप संख्या को जरूर पूरा करिएगा। बहुत लोग दुर्गा पूजा के समय इधर उधर घूमने में इतना डूब जाते हैं कि अपना जप भूल जाते हैं। तो अभी के जमाने में जो दुर्गा पूजा होता है, वो तो दुर्गा पूजा नहीं है, वो तो अपने इंद्रिय का ही पूजा होता है। उधर बॉलीवुड हॉलीवुड का कीर्तन चलता है, उधर का कीर्तन चलता है। दुर्गा देवी सुनते हैं वो कीर्तन क्या? और सब लोग अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोग में डूबे रहते हैं। बहुत चंदा उठाते हैं, तो दारू पीते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, जो शास्त्र में मना किया गया वो सब चीज होता है। तो जो तथाकथित दुर्गा पूजा होता है, उसमें भाग लेके वसुदेव कृष्णा नंद महाराज के कृष्ण के साथ एक हो गए। और कन्या थी, जिसको वसुदेव जी ने लाया था, और जब कंस के हाथ में दिया तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो कन्या है आसमान में उड़ गई और अष्टभुज रूप धारण किए। तो है दुर्गा। तो दुर्गा जी जो है कृष्ण की बहन है। और दुर्गा के 2 रूप हैं। उनकी असल रूप जो है योग माया, और उनके जो बहिरंग रूप है वो है महामाया। समझ में आ रहा है? तो योग माया जो है वो है राधा, और महामाया है दुर्गा। तो दुर्गा शब्द आया है दुर्ग से, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वजस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत को सृष्टि स्थिति प्रलय को साधन करने के लिए छाया वजस्व, जिनके छाया स्वरूपा है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, जिनकी छाया स्वरूप, किनकी? गोविंद की। उस गोविंद का मैं भजना करता हूं, जिनके छाया स्वरूपा है। छाये वो जस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो दुर्गा जी जो है ये कृष्ण की छाया है, कृष्ण की बहन है। तो इस भौतिक जगत में दुर्गा रहती है और आध्यात्मिक जगत में राधा। तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल रहता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण को भूल जाते हैं, उनको इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग जो है फोर्ट में उनको सजा देती है। और इसलिए जो कृष्ण को याद नहीं रखते वो दुर्गा का ही पूजा करते हैं। कृष्ण को तो जब वो जो जोग माया आई थी, तो कृष्ण उनको जोग माया कंस के हाथ से उड़ गई, और कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपने मेरे लीला में सहायता किया, तो इसलिए इस भौतिक जगत में आपकी प्रसिद्धि होगी, और इसलिए आपका
लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम से पूजा करेंगे। सुभद्रा, भैरवी, चंडी, काली, ऐसे पार्वती, अलग अलग नाम से लोग आपका पूजा करेंगे। कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था दुर्गा देवी को। तो जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं वो दुर्गा देवी के जो असली फॉर्म है। एक्चुअली दुर्गा देवी राधा रानी की क्या करती है और कृष्ण राधा रानी है असली माँ। तो जब राधा कृष्ण की पूजा करें, राधा रानी के हाथ में क्या रहते? ब्लेसिंग्स, या उनके हाथ में कमल रहते हैं, कमल। तो कमल से वो भक्तों का, कृष्ण की भक्त का पोषण करती है, पालन करती है। तो दुर्गा देवी जो है ये हीटर है, और राधा रानी जो है ये हरि बोल। तो अगर आप राधा कृष्ण की आश्रय लेंगे तो इस भौतिक जगत में दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। और दुर्गा देवी क्या करेगी? बहुत प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आपने उनके पति का, उनके प्रभु का आश्रय लिए है। तो तब क्या होगा? उनको गेट आपको इस भौतिक जगत का गेट जो है खोल देंगे। ठीक है, अब योग्य है, अभी भगवत धाम वापस चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो लोग कोलकाता में रह रहे हैं, दुर्गा देवी के माया में नहीं फंस के दुर्गा देवी से प्रार्थना करिए कि हमें कृष्ण की आश्रय दीजिए। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो राधा कृष्ण है, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी आश्रय लीजिए। और इस महामंत्र का जो आप कम से कम जो जप कर रहे हैं, जो 16 माला जप कर रहे हैं, आपका 16 माला अच्छे से करिए। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे, 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, उस जप संख्या को हर दिन पूरा करिएगा। और इस दुर्गा पूजा के समय ये जो भागवत गीता है, इंफॉर्मेशन 99% इंफॉर्मेशन ग्रुप में हम लोग भेजेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जो टूर मीटिंग में भी नहीं आए हैं, तो उसका मिस्टेक हम लोगों का नहीं है। ठीक है, बाद में फोन करेंगे, प्रभु जी ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, कहाँ जाऊं, राइट जाऊं ना लेफ्ट जाऊं, प्रसाद कहाँ पे मिलेगा, रूम कहाँ पर है, तो हमें मत बोलिएगा। ठीक है, तो टूर को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, आप सबको एक दिव्य आनंदमय एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग टूर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयास करें। बहुत सारे डिवोटी मेहनत किए हैं, कोई आवाज नहीं करेगा। ठीक है, टिकट है। हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो